अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेब ऐप्स के HTML ट्यूटोरियल में खुश आमदीद। आज हम डिस्कस करेंगे कि HTML के अंदर हम पैराग्राफ्स के साथ किस तरह काम कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि पैराग्राफ होता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि पैराग्राफ टेक्स्ट के एक ऐसे ब्लॉक को कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा लाइन्स लिखी हुई होती हैं। हर पैराग्राफ एक नई लाइन से शुरू होता है और आपके ब्राउज़र के अंदर हर पैराग्राफ के लिए कुछ डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट्स सेट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी है या इसकी फॉर्मेटिंग किस तरह की हो, ये तमाम एट्रीब्यूट्स बाय डिफ़ॉल्ट सेट होते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इनको CSS के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। HTML के अंदर पैराग्राफ लिखने के लिए हम p का टैग इस्तेमाल करते हैं। ये एक पेयर टैग है और /p पे क्लोज होता है। हमने पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखना हो वो इन दो टैग्स के दरमियान लिखते हैं। हम जब भी p का टैग इस्तेमाल करते हैं तो हमारा ब्राउज़र एक न्यू लाइन इंसर्ट कर देता है, यानी कि हमारा हर पैराग्राफ एक नई लाइन से स्टार्ट होगा। और इन दो पैराग्राफ्स के दरमियान जो लाइन स्पेसिंग है, इसकी सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के अंदर मौजूद होती है, लेकिन अगर आप चाहें तो लाइन स्पेसिंग और दीगर फॉर्मेटिंग के जो एट्रीब्यूट्स हैं उनको CSS के ज़रिए चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स की। हमारे पास पैराग्राफ के टैग के साथ सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट आता है जिसे हम अलाइन कहते हैं। इसकी वैल्यू में हम लेफ़्ट, राइट, सेंटर या जस्टिफाई में से कोई एक वैल्यू दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो पैराग्राफ के टैग के साथ हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम पैराग्राफ टैग को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। HTML का कोड लिखने के लिए आपको कोई भी टेक्स्ट एडिटर यूज़ करना होता है। मैं चूँकि इस वक्त एप्पल का सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ इसका जो टेक्स्ट एडिटर है इसको मैं यूज़ करूँगा। इसमें मैं न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ। ये आपके सामने एप्पल का जो टेक्स्ट एडिटर है उसकी विंडो ओपन हो गई है। ये बात याद रखें कि HTML का कोड लिखने के लिए आपको प्लेन टेक्स्ट की ज़रूरत होती है। आप रिच जो टेक्स्ट है, जिस तरह के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम जो चीज़ें लिखते हैं वो रिच टेक्स्ट कहलाती हैं। उसके बैक पे कोई ना कोई कोडिंग या कोई ना कोई फॉर्मेटिंग मौजूद होती है जो कि हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन बैक एंड पे उसकी कोडिंग होती है। HTML का कोड लिखते वक्त हमें प्लेन टेक्स्ट चाहिए होता है क्योंकि वो इटसेल्फ कोड है जो कि बैक एंड पे चलना होता है। फ्रंट एंड पे हमें उसका रिज़ल्ट नज़र आ रहा होता है। तो हम इसको चेंज करके प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो भी हम कोड लिखेंगे ये प्लेन टेक्स्ट में सेव होगा और इसका रिज़ल्ट हमें ब्राउज़र के अंदर नज़र आएगा। अपनी आसानी के लिए हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हमें स्क्रीन के ऊपर आसानी से नज़र आए कि हम क्या लिख रहे हैं। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि HTML का कोड लिखने से पहले हम एक लाइन लिखते हैं जिसको डॉक्यूमेंट टाइप कहते हैं। उसके लिए doc टाइप की कमांड यूज़ करते हैं या doc टाइप का जो टैग है वो हम इस्तेमाल करते हैं और इसके आगे हम बताते हैं कि हम कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर हम HTML लिख देते हैं। ये HTML5 का कोड है या HTML5 के जो डॉक्यूमेंट टाइप डिक्लेयर करने का तरीक़ाकार है, ये हम डॉक्यूमेंट टाइप के वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो सबसे पहला टैग है वो HTML का होता है और इसका क्लोजिंग टैग भी हमने देना होता है। इसे क्लोज करने के बाद जितना भी कोड HTML से रिलेटेड होगा वो सारा हम इस HTML के अंदर लिखेंगे। इसके दो सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन हेड का है और इस सेक्शन को यहाँ क्लोज करेंगे। हेड के अंदर सिर्फ एक टैग हम यूज़ करते हैं टाइटल का और इस डॉक्यूमेंट को हम पैराग्राफ का टाइटल दे देते हैं। यहाँ पे हमारा टाइटल कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन बॉडी का है। बॉडी का सेक्शन क्लोज करेंगे इसके नीचे। अब बॉडी के अंदर जो भी विजिबल एरिया है हमारा ब्राउज़र का, उसके अंदर जो चीज़ हम चाह रहे हैं कि नज़र आए वो हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। पैराग्राफ चूँकि हमारे बॉडी सेक्शन का पार्ट है तो इसके अंदर हम बॉडी सेक्शन के अंदर लिखेंगे। यहाँ बॉडी में हम p का टैग इस्तेमाल करते हैं और इसे यहाँ क्लोज कर लेते हैं /p लिखकर। अब पैराग्राफ का जो टेक्स्ट है वो हमने इन दो टैग्स के दरमियान लिखना है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय पैराग्राफ। इस लाइन को हम कॉपी करते हैं और इसको मल्टीपल टाइम्स दोबारा पेस्ट कर देते हैं।
ताकि ये एक से ज़्यादा लाइंस हमारे ब्राउज़र पे नज़र आना शुरू हो जाए। अब हम इस फाइल को सेव करेंगे। यहाँ हमसे फाइल का नाम पूछ रहा है सिस्टम, हम इसको paragraph.html लिख देते हैं। उसके बाद लोकेशन पूछ रहा है किस जगह पे ये सेव करनी है, और प्लेन टेक्स्ट इनकोडिंग है यूनिकोड UTF-8। यही इनकोडिंग हमने यूज़ करनी होती है। ये टेक्स्ट एडिटर जो विंडोज़ के साथ आता है उसमें ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। यहाँ पे एप्पल के अंदर आपको ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं। एप्पल का सिस्टम आपको ऑप्शन देता है कि आप इनको अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर लें, लेकिन हमने इनमें से कोई चीज़ जो है वो चेंज नहीं करनी। हम इसको एज इट इज़ रहने देंगे और डेस्कटॉप पे इसको सेव कर देंगे। अब ये सिस्टम हमसे पूछ रहा है कि आपने डॉट टेक्स्ट एक्सटेंशन यूज़ करनी है या आप डॉट HTML यूज़ करना चाह रहे हैं। चूँकि ये HTML डॉक्यूमेंट है तो हम इसको डॉट HTML यूज़ करेंगे। जब आप इसको सेव करेंगे तो यहाँ देखें टाइटल पे पैराग्राफ लिखा हुआ नज़र आ गया, जो हमने यहाँ टाइटल दिया था। और ये फ़ाइल जो कि हमने डेस्कटॉप पे सेव की है, तो ये देखें आपके सामने यहाँ डेस्कटॉप के ऊपर ये फ़ाइल अपीयर हो गई है। अब हम डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन करते हैं और देखते हैं कि ये जो लाइन हमने या ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है इसका आउटपुट किस तरह आता है। ये देखें आपके सामने ये फाइल सफारी ब्राउज़र के अंदर ओपन हो गई है। हमने जो टेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर लिखा था वो हमें यहाँ पे एक सिंगल लाइन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इट मीन्स कि हमें इसको टेस्ट करने के लिए मज़ीद थोड़ा सा टेक्स्ट इस पैराग्राफ के अंदर ऐड करना होगा ताकि हम चेक कर सकें कि हमारा आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। हमने जितना ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इस सारे टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और दोबारा इसके आगे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। बल्कि एक दफ़ा फिर हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हमारा पैराग्राफ, ताकि थोड़ा सा मज़ीद लेंथी हो जाए। अब हम इस पेज को रिफ़्रेश करके देखेंगे तो ये आपके सामने 3 लाइंस का ये पैराग्राफ आ गया है। अब लेट सपोज हम एक और पैराग्राफ इसी डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड करते हैं। उसके लिए हम ये पूरा पैराग्राफ P के टैग से कॉपी करेंगे और इस डॉक्यूमेंट के अंदर दोबारा हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। इसको सेव करने के बाद हम दोबारा उस पेज को रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि अब क्या रिज़ल्ट आ रहा है। इस पेज को हम जब रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने ये दूसरी दफ़ा सेम पैराग्राफ अपीयर हो गया है। यहाँ पर आप देखें कि ये 2 पैराग्राफ्स के दरमियान जो ये स्पेस है, जो लाइन स्पेसिंग जिसे कहते हैं, ये ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आपको CSS का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आइए अब हम इस पैराग्राफ के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हमने डिस्कस किए हैं उनको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। लेट्स सपोज हमारा जो ये पहला पैराग्राफ है इस पे हम एट्रीब्यूट लगाते हैं अलाइन का। इसके अंदर एक ही एट्रीब्यूट हमने डिस्कस किया है जो इसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है, और इसके अलावा अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो ग्लोबल एट्रीब्यूट्स भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे सिर्फ अलाइन का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। इसकी जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट है वो लेफ़्ट ही होती है। अगर यहाँ पर आप लेफ़्ट लिखेंगे तो आपको आउटपुट पे कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। हम लेफ़्ट की बजाय इसको सेंटर करते हैं और सेव करके इसे टेस्ट करते हैं। अब जब इसको हम रिफ़्रेश करेंगे तो ये ऊपर वाला पैराग्राफ आप देखें कि ये सेंटर में आ गया, सेंट्रली अलाइंड हो गया है। इसकी अलाइनमेंट को हम दोबारा चेंज करते हैं। अब यहाँ सेंटर की बजाय इसको हम राइट लिखते हैं। अब अगर इस पेज को हम रिफ़्रेश करें तो ये देखें ये पैराग्राफ राइट अलाइंड हो गया है। हम दोबारा से इसकी अलाइनमेंट चेंज करके अब इसको जस्टिफाइड टेस्ट करते हैं। जस्टिफाई लिखने के बाद इसको हम सेव करेंगे और अब इसका आउटपुट देखते हैं। अब अगर पेज को हम रिफ़्रेश करें तो आपके सामने ये पैराग्राफ जस्टिफाइड अलाइंड है। आप यहाँ पे फ़र्क देख सकते हैं कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है माई के बाद इसने बेसिकली माई को इस लाइन को एक्सटेंड करके एच तक फैला दिया है, जबकि नीचे वाला जो पैराग्राफ है यहाँ से उसने न्यू लाइन स्टार्ट कर दी थी। तो जस्टिफाइड अलाइनमेंट जो है वो चूँकि काम ये सिद्ध करती है कि दोनों साइडों पे इसका जो मार्जिन है वो बराबर होता है। तो आपका जो ऊपर वाला पैराग्राफ है ये जस्टिफाइड अलाइंड है और नीचे वाला जो पैराग्राफ है ये लेफ़्ट अलाइंड है। तो इस तरह ये पैराग्राफ का टैग हम यूज़ करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर।
इसके साथ हमारा आज का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। आज के इस लेक्चर में हमने पैराग्राफ के टैग को डिटेल के साथ डिस्कस किया है और ये देखा है कि इसके एट्रीब्यूट्स को प्रैक्टिकली हम किस तरह HTML के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ या हमारा ये लेक्चर पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की इत्तला आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।